बेंगलुरु से इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां बेंगलुरु में टीवी एक्ट्रेस मंजुला पर चाकू से हमला किया गया है। और यह हमला किसी और नहीं बल्कि उनके पति अम्बरीश ने ही किया है। अम्बरीश ने मंजुला पर चाकू से हमला किया है। अम्बरीश ने मंजुला श्रुति पर पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया है और उसके बाद फिर हमला किया है। गंभीर हालत में श्रुति अस्पताल में भर्ती है। इलाज श्रुति का जारी है। दोनों के बीच घरेलू कलह और वित्तीय विवाद चल रहा था। पुलिस ने आरोपी अम्बरीश को गिरफ्तार किया है। आरोपी अम्बरीश पर हत्या के प्रयास का केस भी दर्ज कर लिया गया है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं धर्मांतरण के मास्टरमाइंड के कोड वर्ड की। जी हां, यूपी में धर्मांतरण मामले में फंसे छांगुर बाबा का एक और नया खेल सामने आया है। बताया जा रहा है कि वो कोड के जरिए अपने गिरोह से बात करता था ताकि वो अपने कारनामों को अंजाम दे पाए और किसी को भनक तक न लगे। पुलिस ने पड़ताल करके धर्मांतरण का जाल फैलाने वाले छांगुर बाबा के कोड गेम को डिकोड कर लिया है। यूपी एसटीएफ की पूछताछ में पता चला है कि इन कोड वर्ड्स के जरिए वो लड़कियों को फंसाता था और उनका ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण कराता था। लगातार यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले में जांच जो है वो कर रही है और इस जांच के दौरान कई अहम खुलासे जो हैं वो लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जरा अब आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि आखिर ये कोड गेम क्या है और कैसे यूपी एसटीएफ ने इसको डिकोड किया है। कोड में कैसे ये छांगुर जो है वो बात करता था, समझिए। कोड प्रोजेक्ट, इसका मतलब लड़कियां, यानी अपने गिरोह के सदस्यों से बात करने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। एक बार फिर से दिखाते हैं। दूसरा, मिट्टी पलटना यानी धर्मांतरण। जब वो मिट्टी पलटना अपने साथियों से कहता था, यानी उसका मतलब ये था कि अब इसका धर्मांतरण जो है वो कराया जाए। अगला कोड जो पुलिस की पूछताछ में सामने आया है, काजल करना यानी कि ब्रेन वॉश करना, यानी इस टर्म का इस्तेमाल वो अपने साथियों के साथ किया करता था बातचीत के दौरान। दर्शन, दर्शन यानी बाबा से मिलवाना। बाबा यानी छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, जमाउद्दीन, जो तमाम इसके नाम हैं। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, ऐसे में किस तरीके से युवाओं पर छांगुर बाबा लगातार निशाना जो है वो साध रहा था, जहां वो उन्हें पैसों का लालच दे रहा था, विदेश भेजने का सपना युवाओं को दिखा रहा था, साथ ही नौकरी का झांसा देकर स्कॉलरशिप के जरिए पढ़ाने लिखाने का लालच जो है वो युवाओं को दे रहा था। और इन्हीं में जब युवा फंस जाते थे तो फिर वो जबरन उनका धर्मांतरण करा देता था और पैसों का लालच देता था। जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उन्हें कहता था कि मैं पैसे आपको दूंगा, इसके अलावा विदेश भेजने का सपना और तमाम जो है वो ऐसे लालच और प्रलोभन जो है वो छांगुर दिया करता था, जिसके जरिए धर्मांतरण का जो उसका रैकेट है वो फल फूल रहा था। आगे बढ़ते हुए इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर और आपको बता दें, छांगुर बाबा से जुड़ी, जहां उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में छांगुर बाबा नेटवर्क के शक में पुलिस ने एक मदरसे पर छापेमारी की है। मदरसे में मुस्लिम बालिकाएं शिक्षा ले रही थी और इसे 2019 से संचालित किया जा रहा था। इसी साल 3 मई को डीएम और प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में इसे सील कर दिया गया था, लेकिन 7 दिन बाद 10 मई को मदरसा फिर से खोल दिया गया। एसडीएम और सीओ की संयुक्त टीम ने मदरसे के दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही मदरसा संचालक गुजरात का रहने वाला है, जिसका नाम सैयद सलाहुद्दीन है। फिलहाल सलाहुद्दीन से पूछताछ में पुलिस ने आवश्यक जानकारी इकट्ठा की है। तो अब ये जो छांगुर बाबा है, इसके तार कई ऐसे मदरसों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिन मदरसों को जो है वो सील कर दिया गया था, लेकिन अपने साख के दम पर इन मदरसों को इसने दोबारा खुलवाया और वहां पर कैसे धर्मांतरण का खेल जो है वो चल रहा था, इसका पर्दाफाश अब यूपी एसटीएफ लगातार कर रही है।